के लिए छोड़ा है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अनलॉक का फेस 1 30 जून को खत्म होगा और उसके बाद अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार और भी छूट देने की तैयारी में लगी है। लेकिन दूसरी तरफ चीनी बीमारों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो आगे दोबारा लॉकडाउन होगा या नहीं जानने के लिए देखते रहिए। लेकिन पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 13,826 मरीज बढ़े हैं। अब तक 3,81,000 संक्रमित हो चुके हैं। इन 5 दिन में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसका देगा साथ। और जानिए, इस साल के अंत से पहले मिल जाएगी चीनी बीमारी की दवाई, वैज्ञानिकों का दावा। साथ ही साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला देखेंगे विस्तार से। आगे देखेंगे दोस्तों, नौकरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, जानिए कैसे। आ गई सरकार की नई योजना और सरकार ने सेना को दिया यह बड़ा आदेश, चीन के खिलाफ प्लान। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए वीडियो को आपका एक छोटा सा लाइक जरूर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। देखेंगे, भारत और चीन में युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसका देगा साथ। पिछले सोमवार को चीनी आक्रमण के चलते जिस तरह भारत के 20 फौजी शहीद हुए थे, यह वही जगह है जहां करीब 60 साल पहले भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। एक बार फिर दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव है और संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध की स्थिति में भारत के साथ कौन से देश देंगे और चीन के साथ कौन दोस्ती निभाएगा। अमेरिका के अलावा जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है। सीएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत के साथ अभ्यास करने वाले पश्चिमी सैन्य दलों ने हमेशा भारत के दलों की क्रिएटिविटी की क्षमता की तारीफ की है। चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत इन देशों से सहयोग की अपेक्षा करेगा। हालांकि पाकिस्तान और रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ने काफी एडवांस तकनीकों का प्रयोग हो चुका है। पाकिस्तान और रूस को चीन का रणनीतिक साथी माना जाता है, लेकिन इस बार रूस चीन के साथ दे सकता है या नहीं, इसे लेकर अब भी गारंटी नहीं मिली है। इसी के साथ इस साल के अंत से पहले मिल जाएगी चीनी बीमारी की दवाई, वैज्ञानिकों का दावा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर संध्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को कहा कि संगठन इस साल के अंत से पहले चीनी बीमारी का टीका उपलब्ध होने को लेकर आशावादी है। महामारी के उपचार की दवा को लेकर चल रहे परीक्षणों के मद्देनजर स्वामीनाथन ने कहा कि यह साबित हो गया है कि मलेरिया को ठीक करने की दवा महामारी से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए लोगों की मौत रोकने में कारगर नहीं है। भविष्य में इस घातक वायरस से बचाने वाले टीके के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगभग 10 उम्मीदवार मानव परीक्षण के चरण में हैं और इनमें से कम 3 उम्मीदवार उस नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक टीके का प्रभाव साबित होता है। कारगर टीके को लेकर WHO के प्रयास का उल्लेख करते हुए स्वामीनाथन ने कहा, मुझे उम्मीद है, लेकिन टीका विकसित करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है और इनमें बहुत अधिक प्रॉब्लम भी हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई अलग अलग उम्मीदवार और प्लेटफॉर्म हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी का लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा के लिए 17 और 18 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी है। 16 जून को हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिए हैं कि अब छूट का दायरा और भी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे हमेशा मास्क पहनने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि हर 20 मिनट में हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत में रिकवरी दर 50% से ऊपर है। अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम चीनी बीमारी से बचें और जितना अधिक हम इसे रुकेंगे हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही खुलेगी। कार्यकाल खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, यातायात के साधन खुलेंगे, किसानों को भी लाभ होगा और उनके लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को दोबारा लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? अपनी सलाह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौकरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, जानिए कैसे। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल ही जुड़ेंगे। इस योजना में सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिले को जोड़ा गया है।
दरअसल महामारी की वजह से सरकार को देश भर में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिससे बड़े शहरों में सभी उद्योग धंधे बंद होने से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौट चुके हैं। अब केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को उनके जिलों में ही रोजगार देने के लिए एक योजना तैयार की है। इसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान दिया गया है। फिलहाल यह अभियान देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, सरकार ने सेना को दिया यह बड़ा आदेश, चीन के खिलाफ प्लान। डोकलाम में हुए भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद सेना पूरी तरह से चौंकाने हो गई है। सिर्फ लद्दाख बॉर्डर के पास नहीं, बल्कि उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि गलवान घाटी में समझौते के उलट जब चीनी सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो दोनों देशों के सैनिकों को संघर्ष हुआ। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते हुए देखे गए। वहीं इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण कर रहा है उसकी रफ्तार को भी बढ़ा दिया गया है। चीन को भारत के इस सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा, जो चीन नहीं चाहता है। आप जानते हैं दोस्तों, 21 जून को पड़ने वाले ग्रहण में 6 घंटे का होगा ग्रहण काल। देखिए क्या होगा इसका असर। 21 जून को सुबह 9:15 बजे ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 दोपहर में ग्रहण पूर्ण रूप से दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। माना जा रहा है कि ग्रहण जैसे जब कोई बड़ी घटना घटती है तो ज्योतिष से विचार में बताए गए विधानों के अनुसार इंसान की सभी 12 राशियों पर इसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव सकारात्मक तो कुछ राशियों के लिए यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, तंबाकू पर लगा बैन, थूकने पर होगी 6 महीने की सजा। उससे पहले यूपी के बिजली विभाग में निकली भर्तियां 10वीं पास, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 10वीं पास उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका दे रहा है। इस वैकेंसी के लिए अधिकारी नोटिफिकेशन भी uppcl.org पर जारी किया जा चुका है। यह भर्तियां 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए निकली गई हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से हो रही है। उम्मीदवार 22 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। चालान के जरिए फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2020 है। आवेदन करने के लिए यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसी के साथ 15 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल। केंद्र जारी कर रहा है नई गाइडलाइंस। महामारी के संक्रमण को देखते हुए भारत में सभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन लॉकडाउन में सरकार द्वारा दी जा रही भीड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि स्कूल 15 अगस्त को खुल सकते हैं। लेकिन इस स्कूल को ऑनलाइन पर फोकस करने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ 33% बचे हैं स्कूल जा सकेंगे। केंद्र जल्दी ही स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को लेकर गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इन्हें अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके बाद जल्द ही इन्हें जारी किया जाएगा। अब जानिए दोस्तों, तंबाकू पर लगा बैन, थूकने पर होगी 6 महीने की सजा। झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादन को जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर सरकार ने पूर्ण पाबंदी लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से चीनी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ता है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अन्य उत्पादों की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, घर से बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, मगर उससे पहले भारत का साथ देगा यह देश जानकर उड़े चीन के होश। चीन का ताइवान से दशकों से लंबा संघर्ष चल रहा है। साल 1948 से दोनों देश एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में ताइवान को भारत समर्थक भी समझा जा सकता है। ताइवान की मीडिया लगातार भारत के समर्थन में चीनी खबर प्रकाशित कर रही है। भारत और चीन के सैनिक के बीच है एलएसी पर हुए विवादों के बाद सोशल मीडिया पर भी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच ताइवान से एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो में भगवान श्रीराम ड्रैगन पर अपने धनुष बाण से निशाना लगा रहे हैं।
हांगकांग और ताइवान के मीडिया ने इस फोटो को प्रमुखता से खबर दिया। दरअसल हांगकांग के सोशल मीडिया साइट LIHKG ने तस्वीर को सबसे पहले ट्वीट किया। इसके बाद यह फोटो चीन, खासकर ताइवान और हांगकांग के ट्विटर पर तेजी से वायरल हुई। फोटो में दिखाया गया कि भारत के भगवान श्रीराम चीन के ड्रैगन को मारने जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, घर से बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लॉकडाउन में छूट के चलते बहुत से लोग बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में संक्रमण और बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना की जरूरत बहुत है। आपको भी यदि सामान्य किसी भी जरूरी काम के चलते घर से बाहर निकलना पड़े तो आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। घर से खरीदी करने के लिए निकले तो पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको संक्रमण का खतरा नहीं होगा। दोस्तों, पहली बात, साफ मास्क या फेस कवर और दस्ताने पहने। सैनिटाइजर लेकर चले 70% अल्कोहल वाला। खरीदारी के लिए थैला टोकरी खुद लेकर चलें। खरीदारी के सामान की लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि सब सामान एक ही दुकान या स्टोर से ले लें। खरीदारी जरूरत के अनुसार ही करें। जहां तक संभव हो खरीदारी तब करें जब पीक अवसर ना हो। अगर बीमार हो या वैसे लक्षण लगते हैं तो खरीदारी के लिए ना जाएं। पैसों के भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित तरीके का इस्तेमाल करें। बाहर जाने के लिए कपड़ों और जूते चप्पल का एक अलग सेट बनाकर रखें और जिन्हें वापस आकर तुरंत बदल लें। खरीदे हुए सामान को अलग अलग रखें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। आप जानते हैं, खतरनाक फीचर्स वाले बजट स्मार्टफोन के साथ माइक्रोमैक्स कर रहा है वापसी। एक समय पर भारत के टॉप स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स पिछले कुछ सालों से अरे से बाहर है। मार्केट में बुरी तरह पीटने के बाद एक बार फिर से कंपनी वापसी की तैयारी कर रही है। माइक्रोमैक्स अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह हिंट दे रही है कि जल्द ही कंपनी कुछ बड़े ऐलान करने वाली है। खबर ऐसे समय में आई है जब भारत के लोग चीनी प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं। भारत चीन विवाद भी गहरा हो चुका है और ऐसे में चीनी कंपनी के बिजनेस भारत में मुश्किल में आ सकते हैं। इसी बीच माइक्रोमैक्स की बात करने तो कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में i1 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यह बजट सेगमेंट का फोन था, लेकिन फिर भी इसे वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी किस तरह के स्मार्टफोन से कमबैक करती है। आगे आप देखने वाले हैं डोकलाम विवाद में भारतीय सैनिकों ने कितने चीनी सैनिकों को ढेर किया, देखिए लिस्ट। और उससे पहले दोस्तों, इसी बीच पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार 13 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार 13 दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज पेट्रोल की कीमत 56 पैसा का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 7 जून से अब तक पेट्रोल 7 रुपये 11 पैसे और डीजल 7 रुपये 67 पैसा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव आज शुक्रवार को 78 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल का दाम 77 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 19 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार रहे। और साथ ही जानिए दोस्तों, 20 जून को लॉन्च हो रही है मोदी सरकार की एक और स्कीम। जाने किसको होगा क्या फायदा। महामारी में मोदी सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए एक मेगा योजना लेकर आई है। इसके तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव में लौटने वाले लाखों लोगों के रोजगार और रहने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इसका नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान रखा गया है। पीएम मोदी 20 जून को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा सहित इन 6 राज्यों के 116 जिले शामिल होंगे। पिछले दिनों में 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार वापस आ गए हैं। गरीब किसान कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों का है, जिसे मिशन मोड पर चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार, आजीविका, गरीब कल्याण सुविधाओं और कौशल विकास के लाभों को सुनिश्चित करना है। आप जानते हैं दोस्तों, विवाद में भारतीय सैनिकों ने कितने चीनी सैनिकों को ढेर किया। लद्दाख में LAC पर हुई हिंसक झड़प के बाद आखिरकार चीन ने अपने 30 सैनिक मारे जाने की पुष्टि करते हुए उनके नाम जारी किए हैं। वहीं भारत ने इस झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवानों के नाम की सूची पहले ही जारी कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गंभीर रूप से हिंसक झड़प हो गई थी। इस संबंध में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उसके बीच सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया था। हालांकि अब भारत के साथ चीन की सीमा की सुरक्षा की देखरेख करने वाले पश्चिम में थिएटर कमान के एक प्रवक्ता ने भारतीय कार्रवाई में मरने वालों ने चीनी सैनिकों की नाम जारी किए हैं।
आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली के व्यापारी चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने के लिए तैयार, लेकिन सरकार के सामने रखी है शर्त। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में देश के 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस बीच तमाम व्यापारिक संगठन चीन के माल का बहिष्कार करने को तैयार है। दक्कन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तमाम बॉलीवुड एक्टर्स अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर से अपील की है कि वह चीनी उत्पादों का प्रचार नहीं करें। व्यापारियों का कहना है कि वह एक शर्त पर चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करे, छोटे स्तर पर फैक्ट्रियों को बढ़ावा दे और रेड टेपिज्म व इंस्पेक्टर राज को खत्म करे। उनका कहना है कि कुछ भी शुरू करते हैं, पता चलता है कि सीलिंग शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।